नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 9वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 की सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स टीम के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और राजस्थान रॉयल्स टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल की कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल्स की सभी बल्लेबाजों का फ्लाश शो देखने को मिलता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल आक्रामक में बल्लेबाजी करने के चलते जल्दी आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए आते हैं मुकेश कुमार और मुकेश कुमार आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर यशस्वी जायसवाल को बोल्ड आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान संजू सैमसन। कप्तान संजू सैमसन आते ही जोस बटलर के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथे ओवर में संजू सैमसन ने बैक टू बैक 3 करारा चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली की तरफ से छठवां ओवर डालने के लिए आते हैं खलील अहमद और खलील अहमद आते ही ओवर के दूसरे ही बॉल पर कप्तान संजू सैमसन को कप्तान ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान संजू सैमसन 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रियान पराग। पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने की वजह से राजस्थान रॉयल मात्र 31 रन ही बना पाती है। पावर प्ले खत्म होने के बाद दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं कुलदीप यादव और कुलदीप यादव आते ही अपने ओवर के दूसरे ही बॉल पर जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जोस बटलर ने 16 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद आर अश्विन और रियान पराग ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। राजस्थान रॉयल्स 10 ओवर में 3 विकेट गंवाने के चलते मात्र 58 रन ही बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वां ओवर डालने के लिए आते हैं एंड्रियो नोकिया और एंड्री नोकिया के ओवर में अश्विन 2 छक्के लगा देते हैं। इसके बाद आर अश्विन और रियान पराग के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरा हो जाता है। इसके बाद दिल्ली की तरफ से 14वां ओवर डालने के लिए आते हैं अक्षर पटेल और अक्षर पटेल आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर आर अश्विन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर अश्विन ने 19 गेंदों पर 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। आर अश्विन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विकेट कीपर ध्रुव जुरैल। अब यहाँ से रियान पराग और ध्रुव जुरैल ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो रियान पराग आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके चौके छक्के की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते 16वें ओवर में रियान पराग ने अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं एंड्रियो नोकिया और एंड्रियो नोकिया आते ही अपने ओवर के दूसरे बॉल पर ध्रुव जुरैल को बोल्ड आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुरैल ने 12 गेंदों पर 20 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सिमरन हेटमायर। अब यहाँ से रियान पराग और सिमरन हेटमायर ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग की 45 गेंदों पर 84 रनों की महत्वपूर्ण पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 5 विकेट गंवाने के बावजूद भी 185 रन बटोर लेती है। अब यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में चाहिए था 186 रन और पहाड़ जैसा लक्ष्य को पीछा करते हुए दिल्ली की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर को ये महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। जी हाँ दोस्तों, खास करके मिचेल मार्श आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं नांद्रे बर्गर और नांद्रे बर्गर आते ही अपने ओवर के दूसरे ही बॉल पर मिचेल मार्श को बोल्ड आउट कर देते हैं और मिचेल मार्श 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रिकी भुई। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के चौथे ही बॉल पर भुई भी कप्तान संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिकी भुई बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान ऋषभ पंत। अब यहाँ से कप्तान ऋषभ पंत और डेविड वार्नर ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स 67 रन बटोर लेती है। देखते ही देखते ऋषभ पंत और डेविड वार्नर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरा हो जाता है। कप्तान ऋषभ पंत और डेविड वार्नर की साझेदारी के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स 10 ओवर में 89 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों राजस्थान की तरफ से 12वां ओवर डालने के लिए आते हैं आवेश खान और आवेश खान आते ही अपने ओवर के दूसरे ही बॉल पर डेविड वार्नर को संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर 34 गेंदों में 49 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स और राजस्थान की तरफ से 14वां ओवर डालने के लिए आते हैं युजवेंद्र चहल
और चहल आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर कप्तान ऋषभ पंत को कप्तान संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ दोस्तों ऋषभ पंत 26 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अभिषेक पोरेल। इसके बाद राजस्थान की तरफ से 16वां ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से युजवेंद्र चहल, और चहल आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर अभिषेक पोरेल को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अभिषेक पोरेल 10 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अक्षर पटेल। इसके बाद अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए चाहिए था 6 गेंदों में 17 रन, और लास्ट यानी 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं आवेश खान, और आवेश खान 20वें ओवर में काफी शानदार लय में गेंदबाजी करके राजस्थान को ये वाला मुकाबला जीता देता है और राजस्थान रॉयल्स ये वाला मुकाबला 12 रनों से जीत गया। तो दोस्तों आपको आवेश खान का गेंदबाजी कैसा लगा, आपको ना कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही हाइलाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।